आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि है लाइफ प्रोसेस। इसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। फूड कैसे ब्रेक डाउन होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या रिलीज किया इसने, एनर्जी रिलीज किया। तो यही जो इक्वेशन दी गई है इसी को क्या बोलते हैं, मेनली रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन आर टू टाइप। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। Then next is anaerobic respiration. The respiration which do not use oxygen. ऐसा respiration जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है उसे बोलते हैं anaerobic respiration. Means presence of oxygen is known as aerobic respiration and absent of oxygen is known as anaerobic respiration. सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब कि इसकी इक्वेशन क्या होती, इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कितने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता किसमें, पायरुवेट में बोलो या तो पायरुविक एसिड बोलो। कितने पायरुविक एसिड बनाता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और यही जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना और क्या बनाना, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे क्लास 11th में। और ये प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो किस में रहता है, होता है साइटोप्लाज्म में। अब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दिया है तो इसका मतलब ये एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। और ये जो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, इस पे भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रिलीज करता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल, और एटीपी एनर्जी कितना करता है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, 38 एटीपी। एक और एमसीक्यूज इस पे बन सकता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी बनाता है, दैट इज 38 एटीपी। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी की कितना मॉलिक्यूल बनता है, मतलब एटीपी कितना रिलीज होता है, तो कितना होता है, 38 एटीपी रिलीज होता है। देन नेक्स्ट इज इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इट विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पहला है एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग और डॉग्स, कैट, लॉयन, काउ, बफेलो, गोट, डियर एक्सेट्रा। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। The next is anaerobic respiration. The respiration which take place without oxygen. ऐसा respiration जो कि बिना ऑक्सीजन के होता है उसे कहते हैं anaerobic respiration. इक्वेशन क्या होती है anaerobic respiration में, यहाँ तक तो सेम होता है। जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है, क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, या हम बोल सकते हैं पायरुवेट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। देन ये जो पायरुविक एसिड है उसके बाद ये आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बनते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। उसके बाद ये इथेनॉल बनाता है और क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मेन याद रखने की बात है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है।
एक ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटीपी देता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था, 38 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था। दोनों में एक हमें डिफरेंस मिल गया। इसमें देखो लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल एटीपी का बनाता है। एटीपी कब से आ रहा है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट विल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम्पल ईस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, ये किसके एग्जाम्पल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। Then anaerobic respiration sometimes take place in our muscles। कभी कभी anaerobic respiration जो होता है वो हमारी मसल्स में भी होता है। अब वो कैसे होता है, इसका हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। It take place in our muscles during rigorous physical exercise when oxygen get used up faster in the muscle cell that can be supplied by the blood। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली कहाँ पे होता है, हमारी मसल्स में होता है। अब किस समय होता है, जब हम बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज नहीं, बहुत ज्यादा हम फिजिकल वर्क करते हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी क्या करती है, यूज करती है। तो वो क्या होता है, प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता हमारे पूरे ब्लड में। ब्लड क्या करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाता है। तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तभी तो ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, हम बहुत फास्ट ऑक्सीजन ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय क्या होता है, प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड को नहीं मिल पाता, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता ऑक्सीजन को। तो उस समय क्या होता है, ये जो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है, ग्लाइकोलिसिस होना है, साइटोप्लाज्म होना, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना 2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो हो रहा है, पायरुविक एसिड किसके अंदर, मसल्स टिश्यू के अंदर जो पायरुविक एसिड है वो क्या बनाता है, 2 लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में भी होता है। मसल्स के टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देन हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। पहला डिफरेंस। अब दूसरा देखते हैं, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड का मॉलिक्यूल है वो पूरी तरीके से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है फूड का मॉलिक्यूल वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन का इन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो मैंने डिफरेंस लिखा है, इस डिफरेंस में कम से कम 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन बन ही सकते हैं। जैसे कि किसकी प्रेजेंस में कौन सा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कौन सा एब्सेंस में होता है, इन प्रोडक्ट क्या होता है, कितने एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोसेस होता कहाँ पे। इस तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं। इन प्रोडक्ट क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन पे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन प्रोडक्ट जो है ईस्ट में क्या होता है, मतलब ईस्ट प्लांट में इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एनिमल्स, मसल्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं जब बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से जो है किसका फॉर्मेशन होने लगता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी मसल्स में इन प्रोडक्ट क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज लैक्टिक एसिड। देन नेक्स्ट इज it will produce 38 ATP मॉलिक्यूल। एरोबिक रेस्पिरेशन 38 ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। देन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है।
ये रहा किसके किसके बीच में डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और हार्ट हमारा किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि हार्ट एक्चुअली होता क्या है, किससे बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स। हमारा हार्ट जो होता है वो स्पेशल मसल से मिलकर बना होता है जिसे बोलते हैं कार्डिक मसल्स। जहां भी कार्डिक टर्म आए समझ लो वहां पे किसकी बात की गई है, हार्ट की बात की गई है। देन इट इज मेनली कवर्ड बाय डबल लेयर, दो लेयर से कवर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। आर हार्ट हैव मेनली 4 चैम्बर, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अपर दो, ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं उसे कहते हैं आर्ट्रिया, और जो नीचे वाला 2 चैम्बर होता है उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। जैसे नॉर्मली हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया, ऊपर के 2 चैम्बर और नीचे के 2 चैम्बर। कितने चैम्बर हुए, 1 2 3 और 4 चैम्बर हो गए। द जॉब ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड अराउंड आवर बॉडी। हमारे हार्ट का काम क्या होता है, मेनली ब्लड को पंप करना हमारी पूरी बॉडी में। अब देखते हैं कि हमारा हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप करता है। The next is function of human heart. Function of human heart, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, हमारी पूरी बॉडी में किस तरीके से ब्लड को ट्रांसफर करता है। 4 चैम्बर पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दूसरा होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसे उस वॉल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और ये वॉल पाई क्यों जाती, ताकि इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाती है उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये दोनों वॉल करती क्या, प्रिवेंट करती ताकि प्योर और इम्प्योर ब्लड ना मिक्स जाए। अब है ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड, मीन्स ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन ना हो, उस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो, मीन्स प्योर ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखते हैं कि ये हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है। पल्मरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आता है, लंग से। पल्मरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आता है, लंग से लेके आता है, किसके अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसमें लाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। उसके बाद यहाँ पे जो वॉल पाई जाती है ये ओपन होती है और यहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी का मतलब होता है अओर्टा। अओर्टा को मेन आर्टरी बोलते हैं। यहाँ अओर्टा जो होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी भी होता है। क्यों, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर करता है, इसीलिए अओर्टा को लार्जेस्ट आर्टरी कहा जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अओर्टा क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है अओर्टा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, क्योंकि अभी तो ये लंग से ब्लड प्योर होके आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। तो अओर्टा क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। किसमें करता है, पूरी बॉडी में उसने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद मेन वीना कावा जो होता है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 वीना कावा होते हैं, एक होता है सुपीरियर और दूसरा होता है इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा जो होता है वो अपर पार्ट से ब्लड लेता है और इंफीरियर वीना कावा जो होता है वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेता है। मीन्स ये दोनों वीना कावा क्या करते हैं, अपर बॉडी के पार्ट से और लोअर बॉडी के पार्ट से कैसा ब्लड लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद वीना कावा किस में लेके जाते हैं, राइट आर्ट्रियम में। मीन्स राइट आर्ट्रियम में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड। उसके बाद राइट आर्ट्रियम से ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मरी आर्टरी। पल्मरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से, लंग्स में। फिर से वहां ब्लड क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड जो था वो प्योर बना, मीन्स ऑक्सीजन उसमें मिक्स हुआ। फिर इस तरीके से प्रोसेस होता है। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि राइट आर्ट्रियम या राइट वेंट्रिकल में किस टाइप का ब्लड होता है, इसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट आर्ट्रियम में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं
कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व पाई जाती, उस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व पाई जाती है, उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी से ब्लड को कौन लेके आता है, बॉडी से ब्लड कौन लेके आता है, वीना कावा लेके आता है। सुपीरियर वीना कावा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आता है और इंफीरियर वीना कावा जो होता है बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आता है। और आर्टरी बोले मेन आर्टरी जो होती है मतलब अओर्टा जो है उसे लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। कितने प्रेशर से हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, मतलब कितना ज्यादा प्रेशर लगा के हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। देन ब्लड प्रेशर जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, मीन्स उसके कैटेगरीज में। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी दैट इज अओर्टा। मैक्सिमम प्रेशर मतलब कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है जिससे जो है वो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को मतलब हार्ट से ब्लड क्या हो रहा है, हट रहा है, लीव कर रहा है, किसके द्वारा, अओर्टा के द्वारा। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज में कितने ज्यादा प्रेशर से जो है हार्ट से ब्लड जो है वो कौन पंप कर रहा है, अओर्टा कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर बोले या कॉन्ट्रैक्शन फेज जो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिंपल। उसके बाद है डायस्टोलिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज। कितना कम प्रेशर लग रहा है किसमें, आर्टरीज में, रिलैक्सेशन फेज में। रिलैक्सेशन में फेज में क्या होता है, रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स एकदम, तो कितना कम प्रेशर लग रहा है आर्टरीज में ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। देन अब ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है, जब हम बीपी मेजर करते हैं सब लोग कहते हैं हमारा 120/80 आया है या 140/80 आया है या 190/90 आया है या 80 आया है या 60 आया, इस ऐसा कुछ आया, इस तरीके से बताते, तो हम समझ नहीं पाते कि बता क्या रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला होता है 120, अगर कोई किसी ने बोला 120/80 आया, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा ही होता है, डिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा उस सिस्टोलिक प्रेशर से कम होता है, जैसे कि 140/90 हो गया, ठीक, तो या 190/100 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज्यादा ही होता है डिस्टोलिक प्रेशर से। तो ऊपर वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। Hg क्या है, मर्करी है। तो सिस्टोलिक प्रेशर अब पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि सिस्टोलिक, ये तुमसे डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, हमें पता होगा तो हम आराम से टिक कर सकते हैं 120 mmHg। फिर पूछा जा सकता है डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 80 mmHg होता है। अब ये सब लोग सुनते हैं हाइपरटेंशन, इनका बीपी बढ़ गया, ठीक, जब बीपी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल कितना होता है, 120/80, ये क्या है, बीपी अगर इतना है हमारा तो ये क्या है, नॉर्मल है। इससे कम हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मल कितना है, 120/80। 120 क्या है, सिस्टोलिक, और 80 क्या है, डायस्टोलिक। अब हाइपरटेंशन में क्या होता है, 120 में क्या हो जाता है, 140 या 190 ऐसा कुछ हो जाना, ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब जब बीपी बढ़ जाती है तो 120 से कितना हो गया, 140, और 80 से कितना हो गया, 90, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर कितना आ गया, 140, और डायस्टोलिक प्रेशर 90। किस कंडीशन में, हाइपरटेंशन, जब बीपी बढ़ जाती है। अब बीपी को मेजर किससे करते हैं कि हमारा हार्ट काम कर रहा प्रॉपर कि नहीं कर रहा है, आखिर सिस्टोलिक प्रेशर डिस्टोलिक प्रेशर है कितना, उसको हम मेजर किससे करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीपी को किससे मेजर किया जाता है, बाय द इंस्ट्रूमेंट इज स्फेग्नोमैनोमीटर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है। ये कंडीशन कैसे, नॉर्मल कंडीशन को शो कर रही है। और अगर हाइपरटेंशन जाता, बीपी बढ़ जाती तो कितना हो जाता, 140/90।